बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब राठौर है। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस था जिसमें सनम जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन थी। उनको यहाँ पेश किया गया। क्यों पेश किया गया? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कोर्ट रिपोर्टर हैं वसीम मलक। वसीम, सबसे पहले ये बताइएगा कि हो क्या रहा है रियासत के अंदर? रियासत में हो ये रहा है कि एक खातून है, निहत्ती खातून है, यंग मदर है, और वो गुज़श्ता 14 माह और आज 5वां दिन है, वो पसे ज़िंदान है। 16वीं बार कल उसे गिरफ़्तार किया गया, और कल जब 16वीं बार गिरफ़्तार किया गया, एक लंबी दास्तान है, अगर हम बात करें उन सारे केसेस की तो घंटों लगेंगे। लेकिन कल जब 16वीं बार गिरफ़्तार किया गया तो इस्लामाबाद पुलिस ने अब तक कोई मुकदमा नहीं बनाया। समझ नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रही थी, हद से बेजा में रखा गया। और इसमें एक बड़ी खुशाइंद बात है। देखिए, इस्लामाबाद पुलिस को कल समझ क्यों नहीं आ रही थी? क्या पुलिस के लिए किसी किस्म के मुकदमात बनाना मुश्किल है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब से अपने पाँव पे खड़ी है, जब से उन्होंने पाँव पे खड़ी हो चुकी। एग्जैक्टली जब से उन्होंने ये फैसला किया है, जब से उन्होंने ये फैसला किया कि ये जो, अब कोई भी नाम ले लीजिए, चले मैं आपकी आसानी के लिए, हम मुश्किल नहीं पड़ते, मैं तागूती कुव्वतों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता हूँ, आजकल ट्रेंडिंग में है। जो तागूती कुव्वतें हैं ना, उनकी मुदाखलत से इस अदालत ने खुद को पाक कर लिया। और जब उसने पाक किया, और वो शहरियों की आज़ादी के लिए और उन हकूक़ के लिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर नहीं है ये आईने पाकिस्तान में दर्ज हर शहरी का जो हक है, उसको दिलाने के लिए अगर इस अदालत ने थोड़ी सी मेहनत की है तो इस्लामाबाद पुलिस के, आपने कल से देखें, टांगें कांपी हैं। बिल्कुल। तो अगर इस मुल्क की पूरी अदालतें खड़ी हो जाएं, तो क्या किसी में जुर्रत है कि कोई गैर आईनी और गैर कानूनी काम करने का सोचे? बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त जो तागूती कुव्वतें हैं वो काम तो इन्हीं से लेती है, ये नैब, ये FIA, ये इस्लामाबाद पुलिस, ये पंजाब पुलिस। अच्छा वसीम, माजरत इंटरप्ट कर रहा हूँ। गुज़श्ता रात नैब को कहा गया कि मुकदमा बनाएं तो उन्होंने इनकार कर दिया, ये हमारे ज़राए बता रहे हैं। FIA को भी कहा गया, नैब को भी कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार किया। अब हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। देखें, सनम जावेद, आपने लाहौर में जब लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त तारीखी फैसला दिया, तो उन्होंने सारे मुकदमात की तारीख लिखी, और पंजाब हुकूमत से पहले उन्होंने पूछा कि क्या सनम जावेद की मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी? उन्होंने कहा नहीं। 11 मुकदमात बन चुके थे, 3 MPOs के ऑर्डर जारी हो चुके थे। उसके बाद इस्लामाबाद लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि पंजाब में किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये दौड़े इस्लामाबाद FIA वाले, सनम जावेद को गिरफ्तार करके ले आए। कल मलिक मोहम्मद इमरान जुडिशल मजिस्ट्रेट वेस्ट इस्लामाबाद के, उनकी अदालत में पेश किया गया। मुकदमा था कि इन्होंने जो 9 और 10 मई को ट्वीट्स की थी, और मोबाइल रिकवर करना है, इसलिए रिमांड चाहिए। मोबाइल ऑलरेडी 10 मई को जब गिरफ्तार किया गया था लाहौर में, मोबाइल उसी थाने में, जिस थाने में पहले गिरफ्तारी हुई थी, मोबाइल वहीं मौजूद है। अच्छा, मलिक मोहम्मद इमरान ने एक और ज़बरदस्त तारीखी फैसला दिया। देखिए, जब से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को मखसूस नशिस्तों के मामले पर 12 जुलाई को शिकस्त हुई है ना, और मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि जब से पाकिस्तान की अदलिया चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के तसल्लुत से आज़ाद हुई है, तो उस दिन के बाद से आप फैसले देख लीजिए। अच्छा, अब बात है कि इनको मुकदमा नहीं मिल रहा था या कुछ भी है, वो एक कहानी। यहाँ आज सनम जावेद रिहा होकर हम यहाँ हाई कोर्ट से बाहर चली गई हैं, जुमेरात तक उनको वक्त दिया गया कि खामोश रहें, बोलना कुछ भी नहीं है। लेकिन एक आम जो शहरी है वो इस वक्त ये चाह रहा है कि उसके जो हज़ारों मुकदमे इस वक्त अदालतों के अंदर पड़े हुए हैं, क्या एक आम आदमी को भी इसी तरह के मुकदमात जो हैं, इसी तरह की आज़ादियाँ मिलती रहेंगी, जल्दी उनके केसेस के फैसले होते रहेंगे? अच्छा देखिए, नो डाउट इस मुल्क में हम ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे हैं, ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद हज़ारों में है, लेकिन उन मुकदमात के पीछे भी मेलाफाइडी होगी, उन मुकदमात के पीछे रियासत नहीं होगी। 2 फ़रीकों ने एक दूसरे के ऊपर मुकदमात कर रखे होंगे, बोझ इतना ज़्यादा है कि अदालतों के पास टाइम नहीं होता, या टाइम उतना नहीं है। जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से बड़ी बात कर सकते हैं हम, लेकिन एक खातून जो सिर्फ बोलती है, रियासत ने पिछले 14 माह और 5 दिन, आज हो गए 5वां दिन है, उसे पसे ज़िंदान रखा हुआ है, मुकदमों पे मुकदमे, मुकदमों पे मुकदमे। और फिर मज़े की बात, जो इल्ज़ाम है ना सबसे बड़ा, कि सनम जावेद ने 9 और 10 मई को पाकिस्तान की अवाम में इश्तियाल दिलाया तो रियासती इदारों पर चढ़ दौड़े। 9 मई के हवाले से पंजाब में 51 FIRs दर्ज हुई है, किसी में सनम जावेद नामजद नहीं है। हाँ, मालूम है। नामजद नहीं है, नामजद नहीं है। यानी कि अगर सनम जावेद ने ही इश्तियाल दिलाया था और वो चढ़ दौड़े थे, तो आपने उन 51 मुकदमात में सनम जावेद को नामजद करना भूल चुके। तो सबसे बड़ी बात देखिए, आज एक बेहतरीन, एटलीस्ट इस हद तक तो रिलीफ मिला कि यार एक यंग मदर है, वो 14 माह 5 दिन के बाद अपने बच्चों से 2 दिन मुलाकात करेगी, मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को गिरफ्तार करने से रोक दिया, सनम जावेद को बात करने से भी रोक दिया। तो मेरे नज़दीक एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला है, और मैं इस हवाले से पुरुम्मीद हूँ। 12 जुलाई को
मखसूस नशिस्तों का फैसला होता है 13 जुलाई को। इमरान खान के खिलाफ जो एक शर्मनाक तरीन मुकदमा बनाया गया था, उस मुकदमे में जो इद्दत में निकाह का केस था उसमें बरियत होती है। उससे अगले दिन हम आते हैं तो कल के रोज़ मलिक मोहम्मद इमरान वो एक फ़ैसला देते हैं, सनम जावेद को वो मुकदमे से ही डिस्चार्ज कर देते हैं FIA के। फिर एक जो FIR 9 मई को सनम जावेद गिरफ्तार होती है, 10 की FIR दर्ज है वहाँ पे बलूचिस्तान में। उसमें अब बलूचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड के लिए पहुँच जाती है और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोका है। तो एटलीस्ट ये खुशाइंद अमल है। और बहरहाल आज तागूती कुव्वतों को पिछले गुज़श्ता 4 से 5 दिनों में ये बौखला गई हैं। बिल्कुल। आज एक और एक अहम डेवलपमेंट, आखिरी सवाल है आपसे। एक अहम डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई जब अता तारड़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उस वक्त वो कहते हैं कि हम 4-5 चीज़ों के ऊपर वो उन्होंने बात की है, जिसमें PTI के ऊपर पाबंदी, जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला था उसको रिव्यू में जाना, फिर इमरान खान और कासिम सूरी हो गए और वो आरिफ अलवी के ऊपर आर्टिकल 6 वाली बात की। इस वक्त ये जानना ज़रूरी है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान अज़ूए मुअत्तल बन चुकी है? फ्रस्ट्रेशन है। गुज़श्ता 2 सालों से पूरे निज़ाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला। ये मैं कोई मफरूज़ों पे बात नहीं कर रहा, फैक्ट सामने है। बिल्कुल। एक फैसला आया हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से, आप इनकी हालत देख लीजिए आज। अभी तो और अभी आने हैं। और ये मुंह और मसूर की दाल, किसी सियासी जमात पर पाबंदी आप लगा देंगे मुंह उठा के। आप आईने पाकिस्तान को पढ़िए, आप इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 212 213 को पढ़िए। आप तो चलें अपने हद तक काम पूरा कर देंगे, एक कमीशन बनाएंगे, वजारत दाखिला रिपोर्ट देगी, वफाकी काबीना जो है वो फैसला कर देगी, वजारत दाखिला गजट नोटिफिकेशन जारी कर देगी कि इस जमात पे पाबंदी लगाई जा चुकी है। तो आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 17 जो एक सियासी जमात बनाने का हक देता है, बुनियादी इंसानी हकूक में से है, वो पाबंद करता है कि सियासी जमात गजट नोटिफिकेशन के 15 दिन के अंदर एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि इस सियासी जमात पर पाबंदी होगी या नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फुल कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस का फैसला पढ़े ना, उस फैसले का जो पैराग्राफ नंबर 5 है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह फैसला लिखने वाले हैं, 7 जजेस उस पर साइन करने वाले हैं दीगर। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज एंड इज अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आती तो मैं बता उर्दू में, लेकिन वो अंग्रेजी समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। और अगर रेफरेंस भेजा जाता है तो जिन जजेस ने यह करार दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है, उन जजेस में से 8 जजेस में से 4 जजेस मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं। बिल्कुल सही है। और ये जो सियासी जमात में पाबंदी, ये तो आज एक बड़क मारी गई है ना। गुज़श्ता 2 सालों बच्चों का खेल नहीं है सियासत। गुज़श्ता 2 सालों से उस सियासी जमात पर गैर एलानिया पाबंदी थी। आपने उस सियासी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने दिया? नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी से तागूती कुव्वतों ने उस सियासी जमात को तो कार्नर कर दिया था, पाबंदी लगा दी थी आपने। और फिर 12 जुलाई को बैठ के इन 8 जजेस ने वो पाबंदी खत्म की है। तो ये दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन ये कभी पाया तकमील तक नहीं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। लेकिन हम ये जिस रास्ते के ऊपर हम खड़े हैं, ये शाहराए दस्तूर कहा जाता है। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस शाहराए दस्तूर पे सफ़र करते हैं और उसमें से चंद हज़ार हैं जो दस्तूर की तलाश में आते हैं। उनमें से चंद एक हम भी हैं जो दिन भर इस सड़कों पे खाक छानते हैं और ये देखते हैं कि क्या दस्तूर पाकिस्तान के अंदर है या नहीं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।